साथियों नमस्कार। आज के ज़माने में सोच लीजिए कि एक पिताजी को अपने ही खुद के बेटे जो सांप से कटवा के, जो जहरीला सांप होता है कॉमन क्रेत, उससे कटवा के उसको मौत के घाट उतरवा दिया जाता है, क्योंकि उसको टर्म इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने के कारण। और वही पिताजी जो एक सरकारी नौकरी करके रिटायरमेंट हुए थे, उन्हीं दोनों बेटों को कैसे लालन पालन किया होगा। और वो लैब असिस्टेंट की नौकरी करके काफी पैसे कमाए थे, उसके लिए दो दो घर बना दिए थे। फिर भी उनके से टर्म इंश्योरेंस के पैसे लेने के कारण सांप से कटवा के उनकी मौत के घाट उतरवा दिया जाता है। अब आप घटनाक्रम अंत तक अवश्य देखना कि घटना कैसे है और कैसे ही दोनों बेटे जो उनको किस सांप से कटवाए और सांप का अरेंजमेंट कहाँ से किया और फिर पकड़ में कैसे आए उन्होंने, जो बहुत हैरान कर देने वाली और हर किसी को परेशान कर देने वाली घटना है। ये कलयुगी है दोस्तों। शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में लोग और पैसे कमाने के चक्कर में लोग किस हद तक गिर जाते हैं, ये बहुत हैरान कर देने वाली घटना है। मेरा दिल बहुत परेशान और बहुत दुखी हुआ और उसके बाद मैंने सोचा यार कुछ मोटिवेशन, कुछ सीखने को या कुछ लोगों को सावधान करने का इसी घटना के माध्यम से कि आज का ज़माना किस हद तक गिरे हुए हैं। मैं बता दूं कि यह घटना तमिलनाडु की एक छोटा सा गांव होता है, पोतापुरेटिवी नाम का एक गांव होता है। वहां से एक गणेशाई नाम का ईपी गणेशाई नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 56 साल की होती है। वो लैब असिस्टेंट की जॉब से रिटायर हो गया था या रिटायर होने वाला था। अब सोच लीजिए वो बुजुर्ग व्यक्ति जिसके दो बेटे थे और एक बेटी थी जिसकी शादी करवा दी थी और दोनों बेटों की भी वो शादी करवा दी थी। उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी क्योंकि वो सरकारी नौकरी था और उसके दो घर थे, दोनों बेटों के अलग अलग बनवा दिए थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने के कारण लेकिन दोनों कलयुगी बेटों ने, जो उस पिताजी को एक बीमा एजेंट को बुलाया जाता है और उसके बाद उससे लगभग 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। और टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद कुछ ही समय निकलता है, लगभग 6 महीने, और उसके बाद वो उसके दिमाग में कुछ गलत चलता है। अपने साथियों से पूछते हैं कि हमारे पिताजी का लगभग हम 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया है और उसके बाद अब उसको हम मौत के घाट उतार देंगे और इस तरीके से हम मौत के घाट उतारेंगे जो किसी प्रकार का कोई शक भी नहीं होगा और वो पैसे भी मिल जाएंगे और उसकी जगह नौकरी भी मिल जाएगी एक को। ये बहुत शातिराना दिमाग था और उनके कई दोस्त थे जो कलयुगी हैं, वो भी उसी को यही राय देते हैं। कोई तो बोलते हैं कि इसको जहर की दवाई दे दीजिए, कोई बोलता है क्या क्या अलग अलग, लेकिन उनमें से एक शातिर जो दोस्त होता है वो उनको राय देते हैं कि आप एक सांप से कटवा दीजिए जिससे एक्सीडेंट मान लेंगे सरकार और वो बीमा कंपनी और आपको पैसे भी मिल जाएगा और आपको उसकी जगह नौकरी भी मिल जाएगी। ये बहुत हैरान कर देने वाली सी बात उसके दिमाग में आ जाती है। उसके बाद दोनों बेटों ने मिलके सांप का अरेंजमेंट करते हैं। पहले तो जो कोबरा सांप होता है उसकी व्यवस्था करते हैं मरने से लगभग 1 सप्ताह पहले। तो वो कोबरा सांप लाता है और उसके बिस्तर में उसको छोड़ दिया जाता है। कोबरा सांप उसके पैर में काटता है लेकिन उससे असर नहीं होता है, कुछ असर होता है और वो मरता नहीं है। उसके बाद कुछ वो बोलता है, किसी पड़ोसी को ले जाके वो उसको इलाज करा लिया जाता है और उसकी मौत नहीं होती है। अब ये बात उसका पहला जो प्रयास था वो विफल हो जाता है। विफल होने के बाद उसके दिमाग में कुछ चलता है कि यार ये जो तरीका तो बहुत अच्छा है लेकिन हमने सांप को गलत चूज कर लिया है, ये कम जहरीला है, इससे और ज्यादा जो सांप जहरीला होगा उसका अरेंजमेंट करते हैं और उस सांप से कटवाएंगे और ऐसी जगह कटाएंगे जो माइंड की नसों के पास, जो गर्दन होती है ना, वहां पे उसको कटवाते हैं। जो नशा होता है माइंड में जल्दी पहुंच जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। अब ये दूसरी बार वो पूछते हैं, किसी से पूछते हैं, सबसे जहरीला सांप जो कॉमन क्रेत होता है, जो ब्लैक कलर का होता है और उस पर व्हाइट व्हाइट लाइनिंग होती है, जो आप देख लीजिए इस फोटो के अंदर, ये कॉमन क्रेत सांप की अरेंजमेंट करते हैं लगभग 1.5 लाख रुपए देके। और वो पैसे 1.5 लाख भी उसके पिताजी से ही लेते हैं। वो सब बोलते हैं कि मैं कोई ये काम था वो काम था, अपने ही पिताजी से 1.5 लाख रुपए लेके कॉमन क्रेत सांप की व्यवस्था करते हैं और कॉमन क्रेत सांप की व्यवस्था करने के बाद उसके बिस्तर में छोड़ते हैं और उसकी गर्दन के वहां पे उसको कटवा दिया जाता है। अब साथियों, कॉमन क्रेत बहुत जहरीला सांप होता है जिसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, यानी उसको बिल्कुल दर्द नहीं होता है और कुछ ही समय के बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो वो जैसे ही उसको कटवाते हैं और कुछ ही समय बाद उस जो गणेशाई की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद जब ये मामला पुलिस वालों तक उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर सांप का जहर बताया जाता है।
तो सांप का जहर होने के बाद सभी लोग शक नहीं करते हैं और उसका पोस्टमार्टम सांप के जहर में एक्सीडेंट बता दिया जाता है। जब वो वापस कुछ ही समय के बाद पोस्टमार्टम आती है रिपोर्ट, उसका डेथ सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद बीमा कंपनी के पास वो पूछते हैं कागज लेके। अब मामला 1.5 करोड़ का था, तो बीमा कंपनी भी थोड़ी सी सावधान और थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं। उनको कुछ गलत लगता है तो वो सोचते हैं कि इतना बढ़िया मकान है, लग्जरी सा मकान है, अंदर कॉमन क्रेत सांप कैसे आ सकता है, जो पॉसिबल नहीं था। बीमा कंपनी के जो अफसर अधिकारी होते हैं वो पुलिस वालों से आग्रह करता है कि इस मामले की थोड़ी सी जांच कर लीजिए, वास्तविकता में है क्या, हमारे को कुछ गलत लग रहा है। तो जैसे ही पुलिस वाले पहले तो नॉर्मल बात कर देते हैं, लेकिन जब बीमा कंपनी उसकी जांच पड़ताल करवाते हैं, जो जांच पड़ताल बहुत हैरान और परेशान कर देने वाली है साथियों। वो जो उसके बाद उनसे पूछताछ करते हैं, पूछताछ में वो बताते हैं कि हमें तो पता नहीं है सांप कहाँ से आ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन काट लिया इसको। और आप देख लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इसको सांप काटने से मौत हुई है, यानी एक्सीडेंट हो गया। तो ये बात नहीं उतरती है और उसके बाद गहरी पूछताछ करते हैं, पूछताछ नहीं मानते हैं तो और ज़्यादा पुलिस में उसका मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और जब दोनों बेटों को सख्ताई से पूछने पे जो राज उगेलते हैं, वो बताते हैं कि हमने कई लोगों से सांप की तलाश की है। पहले कोबरा सांप से कटवाया, लगभग मरने से, जो कॉमन क्रेत के काटने से 1 सप्ताह पहले कोबरा से कटवाया था, उससे मौत नहीं हुई। उसके बाद हमने कॉमन क्रेत से सुना कि ये बहुत जहरीला है, उसकी व्यवस्था की, जो 1.5 लाख रुपए दिए और इससे इसकी मौत के जो राज खुले। अब साथियों ये उसके बाद दोनों को हत्या के मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और दोनों बेटों को सजा हो जाती है और ना उससे पैसे भी मिलते हैं। तो इंसान कितनी हद तक गिर जाते हैं और शॉर्टकट अपनाने के लिए अपने गलत। जब अपना पिताजी था इस दुनिया में, उसके लिए कितना अच्छा किया था, खुद 56 साल की नौकरी तक उसने नौकरी की थी, अपने पैसे बचा के 2 मकान बना दिए थे, उनकी हर तरीके से परवरिश कर रखे थे, उसकी शादी कर दी थी, उसको पढ़ाया लिखा था, लेकिन वो सारी चीज भूल जाते हैं और अपने ही पिताजी की मौत के गांठ उतार देते हैं। साथियों ये पूरा घटनाक्रम सुनाना मेरा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करना है कि आज के जमाने के अंदर लोग मतलब किस हद तक गिर जाते हैं पैसे कमाने के लिए और शॉर्टकट अपनाने के लिए। ये बहुत दर्द भरी घटना है। कैसी घटना लगी लोगों को, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और घटना के साथ, जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।